बिहार विधानसभा का चुनाव काफी नजदीक है और प्रथम चरण के मतदान की जो तारीख है वो 6 नवंबर है। बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में 6 नवंबर को मतदान किया जाना है। अब ऐसे में सभी प्रत्याशी अपना दमखम लगा रहे हैं। एक तरफ जहां एनडीए के प्रत्याशी घूम रहे हैं और अपने पक्ष में समर्थन मांग रहे हैं, तो वहीं महागठबंधन के प्रत्याशी भी अपने पक्ष में समर्थन मांगते हुए नजर आ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं बाढ़ विधानसभा क्षेत्र की। बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में फिलहाल लल्लू मुखिया करणवीर सिंह यादव का जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, उनका जलवा बरकरार है। आपको बता दें कि बाढ़ बाजार का जो एरिया है वो भाजपा का गढ़ माना जाता है और यहाँ से बीजेपी को वोट मिलता रहा है। लेकिन इस बार जो स्थिति है वो बिल्कुल बदल गई है और स्थिति बिल्कुल दूसरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज LNB9। मैं हूं आपके साथ कृष्णदेव। देखिए, बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में प्रमुख रूप से 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। एक महागठबंधन प्रत्याशी राजद के करणवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया, दूसरा एनडीए के उम्मीदवार डॉक्टर सियाराम सिंह तथा तीसरा जन स्वराज पार्टी के महेश प्रसाद सिंह। लेकिन अगर जनता की माने तो 2 उम्मीदवारों के बीच आमने सामने की टक्कर है। हालांकि सभी पार्टियां जीत का दावा कर रही है, लेकिन आपको बता दें कि बाढ़ बाजार क्षेत्र जो कभी भाजपा का गढ़ हुआ करता था, आज लल्लू मुखिया की जय जयकार कर रहे हैं। मौका था बाढ़ विधानसभा क्षेत्र के महागठबंधन के राजद प्रत्याशी करणवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया के कार्यालय के उद्घाटन का। इस अवसर पर बाढ़ बाजार के लोगों ने जमकर लल्लू मुखिया जिंदाबाद के नारे लगाए तथा माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। वहीं तमाम लोगों ने लल्लू मुखिया के साथ रहने की बात कही। सुनिए बाढ़ बाजार के लोगों ने क्या कुछ कहा। मुकाबला होने जा रहा है इस बार, बहुत अच्छा मुकाबला है। हाँ, लोकल प्रत्याशी है हमारे मुखिया जी। हाँ। और सब तरह से सहूलियत है इनके पास। जखनी जाइए, सुबह शाम दोपहर रात हर तरह से मदद करने के लिए, दाल बल सबसे। हाँ। क्या लगते हैं एनडीए वाले तो लोगों को लगातार कह रहे हैं जंगल राज, तरह तरह की बात आ जाएगा। बोर्ड छोड़ गद्दी छोड़कर हम चर्चा नहीं सुन रहे हैं। बिल्कुल सुन रहे हैं। गोदी मीडिया भले नहीं दिखा रहा है, लेकिन लोकल मीडिया में देखिए तो बोर्ड चोर गद्दी छोड़, बोर्ड चोर गद्दी छोड़। तो क्या लगता है वोट चोर गद्दी छोड़ जो है कहीं न कहीं पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है, वो चर्चा जो है वो वोट में तब्दील होगा इस बार चुनाव में? एकदम तब्दील है। इसमें देखिएगा सुफरा साफ हो जाएगा। इनका जितना भी है मंत्री है कुल देखिए उजागर हुआ है। 10 उप मुख्यमंत्री है। बाढ़ में क्या होगा? बाढ़ में तो मुखिया जी, एक तरफा मुखिया जी है। लोग कहते हैं सियाराम सिंह है, डॉक्टर हैं, सेवा करते हैं। तो सेवा करते हैं तो मरीज का सेवा नहीं करते हैं, पब्लिक का सेवा थोड़ी करते हैं। वो मरीजे तक सही है। हाँ, लेकिन यहाँ जो क्षेत्र में भ्रमण करना है, सब तरह के सहूलियत देना है, सबको भला बुरा सब चीज़ देखना है, वो तो मुखिया जी है। जो मरीज है वो जाएंगे उनके पास। क्या लगता है मुखिया जी जिस तरह से बाढ़ हो, सुखाड़ हो, लोगों के बीच तत्पर रहते हैं, एकदम तत्परता है। लोग लाभ लिए हैं, वो तमाम बिंदुओं को देखते हुए इस बार बाढ़ विधानसभा की जनता मतदान करेगी। आंख मूंद कर कुल 1 नंबर में दावेगा सर। आंख मूंद कर दावेगा? आंख मूंद कर 1 नंबर में दावेगा। वोट से जिताइएगा? उसमें 50,000 वोट। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बबलू कुमार हुआ। कहाँ घर हुआ? बाढ़ बाजार। बाजार में कैसा माहौल रहेगा? एक तरफा माहौल है सर। बाढ़ कहा जाता है कि व्यवसायी का गढ़ रहा है। हाँ। क्या लगता है व्यवसायी वर्ग भी लल्लू मुखिया जी के साथ है? एकदम है। जान जी से। हाँ? जी जान से। क्या बोले? जान जी से। क्या है कि उनको लोकल आदमी है, लोकल प्रत्याशी है। कहा जाता है लल्लू मुखिया जी का कर्म भूमि बाजार ही रहा है। जी तमाम लोगों से जी बचपन से। तो क्या लगता है जात पात से ऊपर उठ के इस बार बाढ़ में मतदान होगा? जी कंफर्म है? पूरा कंफर्म है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेश कुमार। सभा में भाजपा के लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय का भी वोट उन्हें मिल रहा है और ऐसी कोई बात नहीं है। धर्म जात संप्रदाय से ऊपर उठ करके लोग वोट कर रहे हैं। क्या लगता है? देखिए भैया, लोकतंत्र है, ये सबका अधिकार है। सब चाहता है कि लोग हमें वोट दे। बाढ़ के मुस्लिम किधर जा रहे हैं? बाढ़ का नहीं, बल्कि एक तरफ इस तरफ जो नजर आ रहा है। हाँ। कि एक तरफा मुखिया जी की तरफ वोट है, एक तरफा। हाँ। कोई टक्कर में नहीं है। चाहे जो बोल दे, हाँ। हमारे जन स्वराज वाले बोल दें या हमारे डॉक्टर साहब बोल दें, चाहे कोई भी बोल दे, हम कहते जन स्वराज वाले को 2000 वोट में सिमट जाएगा।
और डॉक्टर साहब को तो फिर उसी दिन पता चलेगा जब गिनती होगा। वो अपने घरों में जाके बोरिया बिस्तर लेके सोए रहेंगे और ये पता नहीं चलेगा कि हम क्या किया और क्या क्या। वो जात की राजनीति करते हैं और हमारे मुखिया जी जमात की राजनीति करते हैं। जो जमात को लेकर चलेगा वो आगे बढ़ेगा। कौन जात की राजनीति करता है? आप समझ लीजिए कि कौन जात का कर रहा है, कौन जमात का कर रहा है, वो तो आपके सामने है जी। हम जब दौरा कर रहे हैं आपके जाके समनीमा से लेकर उनका जितना क्षेत्र है दौरा कर रहे हैं, हमको तो कोई ऐसा टक्कर नहीं है जो कहीं दिखने को आ रहा है, कहीं पर नज़र नहीं आ रहा है आपको। छोटे जातों में, बड़े जातों में, हत्ता कि ये लोग तो इतना गिर गए कि पूछते कि किसके वोट देबू जी, तो मुखिया जी के, तो बोलता है 3 नंबर में हमार चुनाव चिन्ह को। ये हमें सुनने को मलता है कि हमार चुनाव चिन्ह 3 नंबर में है को। अब बोलिए साहब 3 नंबर में है, कितना नंबर में? ये तो 3 नंबर में है, मगर मुखिया जी 1 नंबर में है। तो मुखिया जी 1 नंबर में है तो 1 ही नंबर में रहेंगे। और वो जो है विधानसभा जब जाएंगे तो ये बाढ़ की जनता के लिए एक एक काम को जो है, एक एक अफराद जिसको कहिए, एक एक इंसान को चुन चुन के वो काम करेंगे, ना कि जमात का काम, जात का काम करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद शकील हुआ, शकील अहमद। मैं कांग्रेस पार्टी का प्रभारी बनाकर बाढ़ में भेजा गया। विधानसभा में अभी 3 कैंडिडेट हैं। एक है महागठबंधन से करणवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया, दूसरा है एनडीए के उम्मीदवार और भाजपा के नेता प्रत्याशी डॉक्टर सियाराम सिंह, और तीसरा है महेश सिंह जनसुराज से। तो आपको सभी के व्यवहार में क्या अंतर लगता है? सबके व्यवहार में हमारे ये मुखिया जी जो हैं क्षेत्रीय नेता हैं, हमारे धरते बदलता नेता हैं, कर्मठ नेता हैं। किसी समय भी हर समय जो है उनके दरवाजा पर जाने के बाद काम सफलतापूर्ण होता है। इसलिए हम लोग तो पूरा विश्वास है, धरता नेता है। किस तरह का मुकाबला रहेगा बाढ़ विधानसभा में? इस बार पूरा संपूर्ण रूप से लंटन छाप निकलेगा जी एकदम। डॉक्टर सियाराम सिंह एनडीए के उम्मीदवार हैं, वो कह रहे हैं जीत जड़ रहे हैं, वो 60-70 हजार से जीत का दावा करते हैं। देखिए, जीत का तो दावा सब तो करता है, जब तक नहीं जीत जाते हैं जब तक तो सबका दावा है। उनका भी कहना तो गलत नहीं है। हम भी कह सकते हैं कि हमारा भी प्रत्याशी जीत जाए, नहीं उनके कहने के लिए कोई बात नहीं है। क्या लगता है लल्लू मुखिया के लोग क्यों वोट करें और सियाराम सिंह को क्यों ना करें? लल्लू मुखिया जी हमारे धरते क्षेत्रीय हैं और कर्मठ बाजार में शुरू से रहे हैं, हम लोग तो बीच रहे हैं, तो जनता को विश्वास है कि दुख सुख में हमारा साथ देंगे। बाजार में किस तरह का माहौल रहेगा? बाजार में इस बार किस तरह का माहौल देखिए, ज़्यादातर जो है मुखिया की तरफ है, नीचे तक से लेकर ऊपर तक सभी लोग, सभी जाति विवाद के जितने भी हैं सब बाजार का जो भी है, सब जात बिरादरी के लोग मुखिया की तरफ हैं बाजार में अभी। हाँ, पूर्ण रूप से है। क्या करने जाएगा? 500 रुपया देते जो है 5 घंटा इंतजार करेगा, बिना फ्री वाला में कितना देर इंतजार करेगा आदमी? कहन कि सियाराम बाबू बढ़िया डॉक्टर रखिए, डॉक्टर बढ़िया सुबह क्या लगे था? डॉक्टर तो बढ़िया है, 500 रुपया लेकर 5 घंटा बैठे दिन तो डॉक्टर नहीं बढ़िया हो रही, तो ऐसे डॉक्टर बढ़िया लगाने वाला तो चाहिए ना कि जो कि सुबह लगेबे करथिन। जैथिन कहाँ विधानसभा जैथिन, यही सुबह कहाँ विधानसभा जैथिन, बाढ़ से डॉक्टर रहथिन, सबके इलाज करथिन, तो इलाज नहीं कर। उपेंद्र कुमार बाढ़ विधानसभा का मिजाज जैसा मेरा शर्ट है वैसा मिजाज भी है। आप ही के शर्ट की तरह मिजाज है पूरा। कैसा मुकाबला इस बार होने जा रहा है? मुकाबला तो आप लोग तो मीडिया है, आप लोग को खुद समझ में आ रहा होगा कि कैसा मुकाबला चल रहा है। क्या माहौल है मुखिया जी के प्रति? 100% है तब। 100% बोलिए उसको। वो समाज अरे खाना भी खाते हैं तो सखड़ी गिरता है तो 2-4-10 गो इन्हें उन्हें छित रहेगा तो क्या होगा? समझे ना? सियाराम सिंह कह रहे हैं 50,000 से जीतेंगे। सियाराम बाबू बोल रहे हैं तो उनका अपना सपना में आंकड़ा लेते होंगे, लेकिन वैसे तो जनसंपर्क कर रहे हैं, देख रहे हैं। करने दीजिए ना भाई, जनसंपर्क पेशेंट से करें। जनसंपर्क करना है तो पेशेंट से करें। पहले की बाढ़ विधानसभा में कितने रोगी हैं उनका जनसंपर्क करें, उनको सेवा प्रदान करें। जिसमें वो मेडिकल में वो शपथ लिए होंगे कि नहीं भाई हमको भी जो है हम सेवा करेंगे, सेवा भाव से हर चीज़ होगा। वैसा पहले एगो कसौटी पे खड़ा होके उतरे तब फिर विधानसभा मेडिकल लाइन के कसौटी कई गो कैंप लगाए बाढ़ के अंदर में फ्री सेवा में। चुनाव से पहले तो लगाए थे। अरे वो चुनाव से पहले माइंड मेकअप करके चले होंगे कि चुनाव लड़ेंगे तो 1-2 गो लगाए होंगे।
हाँ, माइंड मेकअप करके चले होंगे कि इस बार चुनाव लड़ना है। आप लोग को आज तक नहीं कैंप का लाभ मिला? क्या मिलेगा हम लोग को? हम लोग जो है माल दे के इलाज करवाते हैं। हाँ, टका देते हैं, 500 का फीस है, 2000 चेकअप है। तो डॉक्टर सियाराम सिंह को आप डॉक्टर के रूप में ही देखना? हम डॉक्टर के रूप में देखना चाहते हैं। डॉक्टर भगवान होते हैं और उनको हम भगवान मानते हैं। सियाराम बाबू को हम भगवान मानते हैं, लेकिन मेडिसिन लाइन में कहाँ झोल झाल में पड़ रहे हैं। बस कितना बढ़िया डॉक्टर का उपाधि मिला हुआ है, क्या है लगे भूतपूर्व बन जाएंगे। आई डॉक्टर तो जब तक ये जिंदा रहेंगे प्रेजेंट, मतलब कि ये उनको तगमा एकदम ये रहेगा। अब बाकी एक बार जीतेंगे 2 बार हारेंगे, उससे क्या हो जाएगा? भूतपूर्व बन जाएंगे, जिंदे में भूत बन जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? सुभाष। थैंक यू। बाढ़ विधानसभा में किस तरह का माहौल देख रहे हैं? बाढ़ विधानसभा में एक तरफा माहौल है। किसका एक तरफा माहौल? लल्लू मुखिया का। हाँ, हाँ, ये डॉक्टर सियाराम सिंह कह रहे हैं 50,000 से जीते। डॉक्टर सियाराम सिंह बोल रहे हैं 50,000 से। तो डेली तो लगता है एक एक आदमी घूमते रहता है, 4 गो 5 गो जो रहता है 10-20 रुपया वाला चश्मा पहन के घूमते रहता है साथ पीछे पीछे, और भी लगता है भाड़े पर आता होगा। क्या लग रहा है किस तरह का एनडीए से टिकट मिला, समझते हैं? एनडीए से टिकट मिला तो उसे एनडीए तो लुटेरा पार्टी है। लुटेरा पार्टी तो और क्या है? 70,000 करोड़ के घोटाला में भी है, अभी तक उसका हिसाब नहीं दिया है। क्या लगता है युवा जो है वो तेजस्वी जी पर भरोसा करेंगे? युवा फुल्ली तेजस्वी जी पर भरोसा कैले है। क्या नाम हुआ? प्रमोद कुमार। इस बार बाढ़ बाजार में विधानसभा में किनके तरफ ज्यादा झुकाव है? हम कैलाश तांती बाढ़ बाजार के हैं। हम कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर भी हैं और अभी पूरे बिहार का आदमी मुखिया जी के तरफ ज़्यादा समर्थन है। डॉक्टर सियाराम कह रहे हैं कि हमको सब लोग सपोर्ट जैसे कि सब आदमी तो बोलबे करेगा सर, जी। सब नहीं, लेकिन हमको आपको पता चलेगा कि समर्थन किसको ज़्यादा है। कहीं कहीं आप काफी अनुभवी हैं। हाँ। तो क्या लगता है मुखिया जी को चुनने का क्या कारण है और क्यों लोग उनको वोट देंगे? ये लगी कि मुखिया जी जो है सो लोकल आदमी है, हम लोग के नज़दीक के आदमी है, और इनसे बढ़िया कैंडिडेट हमको कोई नहीं मिलेगा। डॉक्टर सियाराम वो मेडिकल लाइन में है, वो राजनीति में तो उनको हम कभी नहीं सुना। सोशल लाइन में सामाजिक हैं कि नहीं? सामाजिक भी नहीं, ऐसा कोई कर्म उनका निकला। क्या नाम हुआ चाचा? कैलाश तांती। इस तरह से लल्लू मुखिया का जलवा जो है वो लगातार बरकरार है और जो समर्थक हैं वो जीत का दावा कर रहे हैं कि हर हालत में अगर बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से किसी उम्मीदवार की जीत होगी तो वह जीत का सेहरा लल्लू मुखिया के सिर पर बंधेगा। बहरहाल जब 14 नवंबर को चुनाव परिणाम आएगा तभी पता चल पाएगा कि किनके दावे सच होते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें और ये वीडियो यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।